दोस्तों यूपी में वृद्धा पेंशन का पैसा बहुत लोग के खाते में नहीं आ रहा है। जिन्होंने हाल फिलहाल में ऑनलाइन किया है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने हो गए हैं और उनके अभी तक पैसे नहीं आए हैं, तो उनको क्या करना होगा। ये पैसा हो सकता है वृद्धा पेंशन का, हो सकता है निराश्रित का, हो सकता है दिव्यांग का, हो सकता है। यानी आपने फॉर्म तो भर दिया, कहीं सीएससी सेंटर में जाके किसी दुकान से या खुद से फॉर्म आपने भरा है, लेकिन आप इस उम्मीद में बैठे हैं कि पैसा आखिरकार कब आएगा, कैसे पता करें, किन से हम सहायता मांगे। तो दोस्तों ये चैनल आपकी पूरी हेल्प करेगा। पैसा कैसे मिलेगा, क्या आपने मिस्टेक किया है जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है कि अप्रूव हुआ है, और अप्रूव हुआ है तो कितने दिन में आएगा, ये पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को आखिरकार तक देखिए अगर आपको अपना पैसा लेना है तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो है वृद्धा पेंशन का फॉर्म हम आपको बता दें कि इसका कितना टाइम लगता है। सबसे पहले अगर आप देखिए वृद्धा पेंशन का अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम आपको 6 मंथ वेट करना पड़ेगा। 6 मंथ यानी 6 महीने आपको कम से कम इंतजार करना पड़ेगा फॉर्म भरने के बाद। तब आपका जो है जाके कहीं ना कहीं वृद्धा पेंशन में आप चेक करेंगे तो आपको पैसे मिलने की उम्मीद है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर जो है निराश्रित की, यानी जिसको हम बोलते हैं विधवा, ठीक है, असहाय जो महिला होती है, उनके पैसे कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं उनको पैसा आने में। और दोस्तों एक बहुत बड़ा बोनस इसमें आपको बताएंगे, यानी बोनस का मतलब दोस्तों पैसा नहीं देंगे, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा आप लोग को बोनस दिया गया, यानी बहुत बड़ा एक अच्छा स्कीम जो है एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की तरफ से, यानी जो पेंशनधारी उनके लिए बहुत अच्छी है, हम आपको लास्ट में बताएंगे। बहुत ही अच्छी कमाल की चीज है जिसमें आपको पैसा बहुत चंद्र से मिलेगा, या आगामी जिनका भी फॉर्म भरा जाएगा उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, गुड न्यूज है। वो हम आपको आगे बताएंगे क्या चीज है, क्योंकि मैं बता दूंगा तो आप वीडियो ही देखेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, जस्ट जोकिंग कराओ लेकिन इंटरेस्टिंग चीज बताओ। तो यहाँ पर क्या देखिए निराश्रित महिला पेंशन में क्या है कि कम से कम 3 से जो है 4 महीने में आपका अप्रूवल हो जाता है, वहां पर पैसे मिलने की पूरी उम्मीद रहती है, मिल जाता है। दिव्यांग पेंशन में ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी इनके 5 से 6 महीने लग जाते हैं। यानी सबसे अधिक अगर टाइम किसी में लगता है तो वो है पहले वृद्धा पेंशन लगते हैं, उसके बाद आपका दिव्यांग में लगता है, फिर सबसे कम टाइम लगता है आपका निराश्रित पेंशन में, ठीक है। ये तो हमने आपको टाइम बताया कि किसका कितना टाइम लगता है। अब आप देख लीजिए कि अब आपने फॉर्म को भर दिया होगा, तो आज से जैसे आपने फॉर्म भरा तो आज के 6 महीने अगर आपके हो गए हों तो ध्यान रखिएगा कि अगर वृद्धा पेंशन का पैसा नहीं आ रहा है तो 100% कुछ न कुछ प्रॉब्लम होगा। अब कैसे पता करेंगे, ये तो आपने फॉर्म भर दिया, और फॉर्म भरने के बाद क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका पैसा नहीं आ रहा है, चलिए हम इस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपने फॉर्म भरा होगा खुद से, तो उसके लिए देखिए मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ। अगर आपने कहीं सीएससी सेंटर से भरवाया होगा, जन सेवा केंद्र से भरा होगा, तो वहां से आपको एक रसीद मिली होगी, वो रसीद आपको उस दुकान के पास ले जाने हैं, या खुद से भरा होगा तो आपको क्या करना है, ठीक है, दोनों मैं बताता हूँ। तो देखिए अभी अब आपका हो सकता है इसमें से कोई एक हो सकता है, वृद्धा पेंशन हो सकता है, निराश्रित हो सकता है, या दिव्यांग हो सकता है, कुछ भी कोई ना कोई एक फॉर्म तो होगा ही। प्रोसीजर सबका सेम है, तो मैं किसी एक का आपको तरीका बता देता हूँ। तो समझ के मान के चलते हैं कि आपका जो है वृद्धा पेंशन ही है, ठीक है, तो हम वृद्धा पेंशन पे यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जब क्लिक करेंगे इस ऑफिशियल वेबसाइट पर एकीकृत पेंशन पोर्टल समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर आपका स्वागत है। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद आपको एक बार अगेन यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको ऑप्शन दिखेगा वृद्धा पेंशन ऑनलाइन लॉगिन, ठीक है। तो ये लॉगिन तो यहाँ पर आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो है समाज कल्याण अधिकारी करते हैं, वीडियो करते हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपको न्यू फॉर्म भरा होगा आपने तो यहाँ से भरा होगा, या फिर कोई अगर सेंटर वाला भी भरा होगा तो यहाँ से भरा होगा, तो फॉर्म मिला होगा। तो आपको किस पर क्लिक करना है, आवेदन लॉगिन पर क्लिक करना है। जब आप आवेदन लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो आवेदन लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सेलेक्ट पर आप देख लीजिए, अगर आपका विंडो है यानी जो विधवा है उनके लिए विंडो पर क्लिक करना है, जो कि दिव्यांग हैं उनके लिए दिव्यांग पेंशन करना है, और वृद्धा के लिए ओल्ड पेंशन पर क्लिक करना है। तो ओल्ड पेंशन पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद देखिए आपको जब फॉर्म मिला होगा तो वहां पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको क्या करना है यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आप जब फॉर्म भरे रहे होंगे उसमें एक मोबाइल नंबर दिए रहे होंगे जिसमें ओटीपी आई रही होगी, वो मोबाइल नंबर उसमें आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको क्या करना है, इस सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जब सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके ये जो से मोबाइल है वहां पर एक मैसेज आएगा, उस मैसेज में जो है आपका एक कोड लिखा होगा, उस कोड को क्या कीजिएगा यहाँ पर पेस्ट कर लीजिएगा, जो इंटर ओटीपी लिखा है। उसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है आपको, इस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल करना है। अब ध्यान रखिएगा ये जो कैप्चा कोड है वो हर बार अलग अलग होता है, यानी देखिए अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँ मोबाइल से तो 898554 है, अगर देखिए मैं पेज को रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए चेंज हो जाएगा, तो देख सकते हैं चेंज हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर ये जो लॉगिन कर लेंगे तो यानी कैप्चा कोड फिल करने के बाद जैसे लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुलेगा। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जब आपने वहां पर लॉगिन किया होगा तो वहां पर आपको एक फॉर्म प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह की आपको स्थिति दिखेगी, आवेदन की स्थिति। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, ये जो फॉर्म है 25/3/2025 को मैंने आपको वीडियो बनाने के लिए दिखाया था। ये हो सकता है आप 1 महीने 2 महीने बाद भी देखेंगे तो कुछ इसी तरह का आपको दिखेगा डेट, रिसेंट डेट से। अब देखिए यहाँ पर लिखा क्या है ये समझने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आवेदन की स्थिति में क्या लिखा रहेगा, देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, इसमें देखिए बॉक्स में
यहाँ पर क्या लिखा है, PFMS एक्सेप्टेड। PFMS क्या है दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो वृद्धावस्था का जो पेंशन का पैसा है वो PFMS यानी जो है फंड होता है जो कि गवर्नमेंट आपके खाते में भेजती है, वो फंड है। तो वो एक्सेप्ट कर लिया है यानी आपका स्वीकार कर लिया गया है, एंड रीवेरीफाइड यानी दोबारा सत्यापन कर दिया गया है। किसके द्वारा, DS यानी समाज कल्याण ऑफिस ने दोबारा सत्यापन किया और उसमें क्या है, स्टेटस में क्या उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। देखिए दोबारा आपका एक्टिवेट कर लिया गया है। और यहाँ पर देखिए DWO यानी डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर का स्टेटस क्या है, अप्रूवल प्रोसेस फ्लो कंप्लीट ऑन 3/10/2023 यानी 2023 को ही जो है ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसके बाद आवेदक का यहाँ पर नाम हो गया, उनका श्रेणी हो गया, यानी सब कुछ देखिए क्लियर हो गया। और ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था जो मैंने आपको बताया, ये फॉर्म ऐसे दिख जाएगा। तो दोस्तों अगर इस तरह का अगर आपके पास लिस्ट आ गई होगी तो आपका 100% जो है पैसा आपका आएगा, ये मान के चलिए। अब कैसे चेक होगा, ठीक है, यानी PFMS जो ऊपर आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया है, ये जो कंपनी एजेंसी का नाम है यहाँ पर देखिए PFMS। अब यहाँ से डेटा चेक करते हैं। ठीक है, यानी समाज कल्याण विभाग से तो कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये चीजें नहीं दिख रहा होगा तो आपको KYC करने की जरूरत है, KYC कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपको यहाँ पर PFMS का पोर्टल दिखाते हैं ना, PFMS। ठीक है, ये सामने देखिए इस तरह का लिंक आपको दिख जाएगा। आपको सिंपली इस पर क्या करना है, इस लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए मोबाइल में एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा पेमेंट स्टेटस का। ठीक है, हमको पेमेंट स्टेटस पर क्लिक कर देना है। पेमेंट स्टेटस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिखेगा DBT स्टेटस ट्रैकर। ठीक है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आइएगा और यहाँ पर कैटेगरी में आप रखिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, फिर पेमेंट पर क्लिक कर देना है। और जो मेरा पेमेंट ID था, मुझे ID नंबर दर्ज कर लिया और जो आपको कैप्चा कोड दिख रहा है, ये कैप्चा कोड भी यहाँ पर आपको सबमिट कर लेना है। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपको सर्च पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर सर्च पर क्लिक करूँगा तो थोड़ा सा यहाँ पर लोड होने में टाइम लगेगा। फिर यहाँ पर देख रहे हैं आपके सामने कुछ यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं बता दूँ, यही मेन रीजन होता है जिसकी वजह से आपका पैसा नहीं शो होता। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन का ID नंबर है तो इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन का जो बेनिफिशियरी है उनका नाम आ जाएगा, यानी किन के नंबर से किन का पैसा आने वाला है। एजेंसी कोड है जो कि पैसा वहाँ से भेजती है, ये आपके आधार कार्ड का नंबर है, मैच करा लीजिए। ये आपका अकाउंट नंबर लास्ट मिल जाएगा। कौन से बैंक में है आपको, तो यहाँ पर दिख जाएगा, देखिए बड़ौदा UP बैंक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पेमेंट कब वहाँ से भेजा जाता है। रिक्वेस्ट डेट का मतलब ये होता है कि जब आपका पेंशन का डेट वहाँ से भेजा जाता है कि इस डेट में आपका पैसा जाना चाहिए, रिक्वेस्ट होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर रिक्वेस्ट अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है और सत्यापन होता है कि कितने दिन के बाद होता है। जैसे देखिए 15 जुलाई को यहाँ से जो है पैसा के लिए रिक्वेस्ट भेजा गया कि इनको पैसा चाहिए, फिर उसी दिन जो है पैसा यहाँ से इनका वैलिडेट हो गया, यानी सत्यापन हो गया। NPCI स्टेटस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप्रूव एजेंसी NA है और यहाँ पर जो है स्टेटस जो है अपडेटेड है, यानी इनका जो है पैसा इनके अकाउंट में यहाँ पर चला गया है। तो इस तरह से जो है आप पहले यहाँ पर चेक कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर क्या लगता है कि आपका यहाँ पर रिजेक्टेड आ रहा है, आपका कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ मैं आपको लाइव बता रहा हूँ। आपके पास अगर छोटी सी मोबाइल है तो आप 1076 पर फ़ोन कीजिए। यहाँ पर आप जैसे फ़ोन करेंगे आपके CM हेल्पलाइन नंबर पर जाएगा और इस तरह से जो है आपका रुका हुआ पैसा आ जाएगा। तो दोस्तों जैसा आपने स्टार्टिंग में देखा कि जो है UP के CM, तो दोस्तों जैसा आपने स्टार्टिंग में देखा UP के CM योगी जी ने बोला कि जो इनका पैसा है दिव्यांग का, विधवा का पैसा बढ़ा दिया गया। तो दोस्तों अभी तक इनका कोई पैसा बढ़ाया नहीं गया है, जो है पहले जैसा ही मिल रहा है। तो दोस्तों आप मेरा वीडियो पहली बार है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।